वेट लॉस कर लिया है लेकिन फेस से फैट नहीं जा रहा, फेस अभी भी वैसे ही लग रहा है गोल मटोल, और आप चाहते हैं कि फेस भी आपकी बॉडी की तरह शेप में आ जाए, लेकिन आप उस तरीके से रिजल्ट नहीं देख पा रहे फेस में थिनिंग का जैसे कि बॉडी में दिख रहा है। मैं हूं डॉक्टर शिल्पी विदानी, मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूं। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूं कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपके फेस को पतला दिखा सकती हैं। बकल फैट रिडक्शन एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म प्रोसीजर है मेरे प्रैक्टिस में। और बकल फैट क्या होता है, कौन लोग इसको करवा सकते हैं रिड्यूस करवाने से क्या इफेक्ट आएगा, अगर नहीं रिड्यूस करवाएं तो फिर कैसे पतला हो सकता है फेस, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 इज बकल फैट पैड आखिर क्या है। तो ये फेशियल फैट पैड है। अब फेस के फैट दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज डीप फैट एंड नंबर 2 इज सुपरफिशियल फैट। डीप फैट जो है वो फेस के स्ट्रक्चर को अपहोल्ड करता है, अपलिफ्ट करता है। जैसे जैसे एजिंग होती है या वेट लॉस होता है, डीप फैट धीरे धीरे करके श्रिंक करने लगता है। जो सुपरफिशियल फैट है वो या तो चेंज नहीं होता एज के साथ, या फिर इनफैक्ट बढ़ जाता है कुछ लोगों में। इसलिए आपको नेजोलेबियल फोल्ड ज़्यादा प्रोमिनेंट लगने लगते हैं जैसे जैसे आप एज करते हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर्स साइड बाय साइड चलते हैं। जब आप वेट लॉस करते हैं तो बकल फैट पैड बहुत सारे लोगों में रेजिस्टेंट टू वेट लॉस या फैट लॉस होता है। मतलब वहाँ से फैट नहीं जाता, बाकी फेस पतला हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें एक पाउच दिखता रहता है, जिसके कारण आपको लगता है कि फेस अभी भी गोल ही लग रहा है और चिजल्ड शेप नहीं आ पा रही। तो ये जो फैट पैड रिडक्शन है वो माउथ के अंदर से की जाने वाली सर्जरी है। छोटी सी सर्जरी है, 20 मिनट का वक्त लगता है इसमें, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है। आप मान सकते हैं इसको लंच टाइम प्रोसीजर, क्विक इन क्विक आउट आप करवा के आराम से अपने घर जा सकते हैं, और रिकवरी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रिजल्ट आते आते समय लगता है, क्योंकि वो जो फैट पैड है ये एक ब्लॉब ऑफ फैट है, ऐसे आप मान सकते हैं कि ऐसे एक कलेक्शन ऑफ फैट पैड है। और जैसे ही हम इस पॉकेट को ओपन करते हैं अपने आप ही वो फैट पैड निकल के बाहर आने लगता है। तो हम उसको केयरफुली रिमूव करते हैं, और उसके बाद में जो एरिया खाली हुआ है उस फैट पैड को रिमूव करने के कारण वो धीरे धीरे श्रिंक करता है, क्योंकि बॉडी एकदम से कोलैप्स नहीं करेगी, वो स्लोली उस एरिया को शेप अप करती है और 2-3 महीने में आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगता है। बहुत सारे लोग जो वेट लॉस के बाद फेशियल फैट से परेशान हैं इस सर्जरी को करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है। इसमें नंबर 1 क्राइटेरिया ये है कि आपका जो फेस है वो गोल मेनली बकल फैट पैड की वजह से लग रहा हो। मतलब कि ये लोकलाइज्ड फैट डिपॉजिट है जो यहाँ पे है एग्जैक्टली, और वो आपको परेशान कर रहा हो, तो आप बकल फैट पैड रिडक्शन से डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे। बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कहते हुए कि डॉक्टर हमने आपकी पुरानी वीडियो देखी है और उसमें आपने कहा है कि बहुत केयरफुली रिड्यूस करना है और हॉलो लुक नहीं आना चाहिए, तो हम बहुत डर गए हैं उस वीडियो को देख के कि कहीं हम निकलवा लेंगे फैट पैड तो हम बहुत हॉलो तो नहीं लगने लगेंगे। वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये रिस्क है, और इसलिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है कि आपके केस में बकल फैट पैड रिडक्शन क्या रिजल्ट देगा। एक और बात है जो मैंने अपने कुछ पेशेंट्स में देखी कि जब वो हमारे पास असेसमेंट के लिए आए तो हमने देखा कि बकल फैट पैड तो है ही प्रोमिनेंट, बट उनका ये जो पीछे का हिस्सा है जिसको कि मैसेटर एरिया या जॉ एरिया बोलते हैं वो भी काफ़ी हैवी है। तो ओवरऑल जो लुक है वो ऑल टुगेदर आ रही है, मतलब बकल फैट पैड और ये जो मैसेटर और जॉ लाइन का हिस्सा है ये भी बल्कि है। तो इन केसेस में अगर आप सिर्फ बकल फैट पैड रिड्यूस करवाएंगे तो आप वैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे कि जब हम जॉ रिडक्शन या एंगल ऑफ जॉ को हम शेप करेंगे और मैसेटर रिड्यूस करेंगे, अगर हम उसके साथ कंबाइन करके करेंगे तो ज़्यादा फेशियल स्लिमिंग हमें अचीव होगी। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि क्या आप ये दोनों चीज़ों के कैंडिडेट हैं या सिर्फ बकल फैट पैड रिडक्शन से काम चल जाएगा। बहुत बार लोग डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये जॉ सर्जरी, मैसेटर सर्जरी ये हमें नहीं करवानी, हमें सिर्फ बकल फैट पैड रिड्यूस करवाना है। तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने जो पिक्चराइज किया है अपने दिमाग में कि बकल फैट पैड रिडक्शन के बाद सिर्फ हमारा फेस बिल्कुल ऐसा स्लिम हो जाएगा, तो मे बी उसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इसमें नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन अगर हम मैसेटर्स में करते हैं तो फेशियल स्लिमिंग बहुत ही अच्छे से अचीव हो जाती है। तो आप कंबाइन कर सकते हैं बकल फैट पैड रिडक्शन और मैसेटर इंजेक्शन। बहुत सारे पेशेंट्स करवाते हैं और लॉन्ग टर्म इससे वो खुश रहते हैं, क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है और उनको एंगल रिडक्शन और
मैसेटर रिडक्शन नहीं करवाना पड़ रहा। अगर आपने कहीं से बकल फैट पैड रिडक्शन करवाया है और अब आपको लग रहा है कि भाई हॉलो लुक हो गई और डॉक्टर ने ज़्यादा निकाल दिया फैट, या आपकी चॉइस से ज़्यादा निकलवाना और अब आप उस चॉइस को रिग्रेट कर रहे हैं, तो आप फैट ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। उससे आपकी जो फुलर लुक है वो वापस से अचीव हो सकती है। इसमें हो सकता है 1 से 2 सेशंस का टाइम लगे, लेकिन वापस से आप फैट गेन कर सकते हैं फेस में। तो फेशियल स्लिमिंग जो है ये अगेन आई वुड से कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि कोई एक फैक्टर नहीं है जो कि आपके फेस को बल्की दिखा रहा है। फेशियल सैगिंग भी हो जाती है, जैसे आपने रैपिड वेट लॉस किया तो फेशियल सैगिंग हो गई, और ये लोअर पार्ट में आपका जो स्किन है वो इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण आपको लग रहा है कि फेस वाइड हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने सर्जन से। फेस लिफ्ट से कितना अचीव होगा रिजल्ट, फेशियल फैट ट्रांसफर से कितना सपोर्ट आएगा, बकल फैट पैड रिडक्शन कितना ज़रूरी है। हालांकि सिंपल प्रोसीजर है, ऑप्ट करना आसान है, लेकिन क्या ये रिजल्ट आपको मिलेगा सिर्फ बकल फैट पैड रिडक्शन से या नहीं। डबल चिन रिडक्शन से कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको बकल फैट पैड के साथ में कुछ और प्रोसीजर कंबाइन करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप अपने कंसल्ट में डिस्कस कर सकते हैं। और हम टिपिकली जब किसी भी पेशेंट को देखते हैं अपने प्रैक्टिस में, और वेट लॉस के बाद तो आजकल बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं स्पेशली विथ फेशियल हैवीनेस, फेशियल सैगिंग, और उनको लगता है कि ऊपर से वॉल्यूम लॉस हो गया और सारा वॉल्यूम यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया। अगेन आई विल से दैट अल्टीमेटली इट इज़ अ सर्जरी। जब हम बकल फैट पैड रिमूव करते हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। एंड एज अ प्लास्टिक सर्जन आई कैन नॉट वॉर्न यू एनफ दैट व्हेन यू गो फॉर योर बकल फैट पैड रिडक्शन, मेक श्योर कि आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हों जिनका एक्सपीरियंस इस सर्जरी में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि कभी कभी जो स्ट्रगल है बकल फैट पैड रिडक्शन का वो काफ़ी रियल होता है और उन केसेस में नर्व डैमेज के चांसेस होते हैं। तो आई होप दैट सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे इस वीडियो से। तो अगर आप भी फेशियल बल्क से जूझ रहे हैं अपने वेट लॉस के बावजूद, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फेस फैट, और अपने नंबर्स हमें DM कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम में, और हमारे वेरियस व्हाट्सएप नंबर्स पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि आपकी गाइडेंस सही हो ताकि रिजल्ट जो है वो आपको आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग मिले और बाद में डिसअपॉइंटमेंट नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।